everyone, how are you all? I hope you all are good. So today I'm gonna teach you one of my favorite topic of business studies, ठीक है, जो कि क्या है, मेरा बहुत ही ज्यादा favorite topic है ये, which is formal and informal organization. Okay, so today we'll study about formal and informal organization. Fine. Now see, if you are coming first time on my channel, then you can check the playlist of class 11. ठीक है, all syllabus is finished, complete syllabus. ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर सारे चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज लगा दिए मैंने. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप उसमें से पढ़ सकते हैं. चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक जो भी आपके एग्जाम में आ रहा है, पूरा चैप्टर मैंने उसमें सारे के सारे चैप्टर्स मैंने उसमें क्या करे, एक्सप्लेन किए हैं, और वो पूरी सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है. ठीक है, नाउ सी, firstly we will study about in this we are going to study about formal organization. First one is created intentionally by the process of organizing. मतलब कि क्या होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटेंशनली बनाई जाती है, मीन्स जानबूझकर क्रिएट की जाती है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेंशनली बनाई जाए, जो जानबूझ के क्रिएट किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब. और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है उसके बाद क्या करते हैं, जहां पर ये जो एम्प्लॉयज होते हैं सारे, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, एक स्पेसिफिक जॉब असाइन कर दी जाती है, जिससे कि क्या करें, वो लोग अपना वर्क उनको मिल जाए और वो अपना वर्क क्या कर सके, दे कैन स्टार्ट देयर वर्क. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज पर्पस इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ठीक है, जो हमने गोल सेट किए हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है, इसीलिए कुछ ना कुछ उसका एम होता होगा. ठीक है, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा कुछ एम होता है, ठीक है, कोई मोटिव होता है उसके पीछे, इसीलिए तो हम उसको करते हैं. ठीक है, मान लीजिए आप क्या करेंगे, आप स्टडीज कर रहे हैं, अभी यू आर डूइंग स्टडी, आप ये वीडियो देख रहे हैं. क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है, एग्जाम क्रैक करना, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना. फाइन. तो ये इसलिए क्या होता है, हर काम को करने की कोई ना कोई वजह होती है. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे करने के लिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिससे कि क्या हो, सारा काम एक सिस्टमैटिक तरीके से हो सके. फाइन. नेक्स्ट वन इज क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन. सॉरी, क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन. सी, कम्युनिकेशन आपको पता है क्या होता है, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग. राइट नाउ यू आर लिसनिंग. ओके, सो यू कैन कम्युनिकेट टू मी बाय द मैसेजेस, बाय द कमेंट्स. ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्या डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं है. फाइन. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी कम्युनिकेट विद वन अनदर. ठीक है, हम लोग क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, बातें कर सके, एक दूसरे से अपनी मैसेजेस को कन्वे कर सके, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. फाइन. नाउ क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए वहां पर एक स्केलर चेन बनाई जाती है, स्केलर चेन लाइक दिस. ठीक है, एंड इट शुड बी सिस्टमैटिक. स्केलर चेन कैसी होती है, अब मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम होता है, जैसे कि देयर आर 3 लेवल्स. ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी कुछ दिनों पहले वीडियो में, कि यहाँ पर कितने लेवल्स होते हैं, 3. ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. तो वहां से क्या होता है, जैसे कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल है, एंड दिस इज लोअर लेवल. अब लोअर लेवल वाले को अगर कुछ टॉप लेवल वाले से कहना है तो वो डायरेक्ट इससे नहीं कहेगा जाके, क्योंकि क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको अगर कुछ कहना होता है वो डायरेक्ट मैनेजर्स के ऑफिस में जाकर अपनी बात को नहीं रखते हैं. ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं. अब ये लोअर लेवल वाला पहले अपनी सारी बातें मिडिल लेवल को शेयर करेगा. ठीक है, अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग दे फॉरवर्ड टू द मिडिल लेवल. ठीक है, वो कहाँ फॉरवर्ड करेंगे, मिडिल लेवल के पास. उसके बाद मिडिल लेवल हैज राइट. ठीक है, मिडिल लेवल के पास राइट है कि वो जाके ये सारी इंफॉर्मेशन किससे शेयर करे, टॉप लेवल से. उसके बाद जब टॉप लेवल डिसीजन लेगा तो वो भी डायरेक्ट इनको नहीं बताएगा, लोअर लेवल को नहीं बताएगा. ठीक है, वो क्या करेगा, मिडिल लेवल से शेयर करेगा, और मिडिल लेवल क्या करेगा, लोअर लेवल को बता देगा. ठीक है, तो ये एक स्केलर चेन होती है, मीन्स इट शुड बी फॉर्मल. ये सारी चीजें जो भी है एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगी, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर. ये नहीं होगा इसमें कि हाँ लोअर वाला टॉप पे पहुंच गया, मिडिल वाला तो कहीं भी जा सकता है, मिडिल वाला तो दोनों से कन्वे करता है. ठीक है, दोनों के मैसेजेस को कन्वे करता है.
तो यही चीज यहाँ पर बोली है कि क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर चेन बनाई जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। फाइन। देन नेक्स्ट वन इज रिजल्ट इन अ वेल डिफाइंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मतलब यहाँ क्या होता है, जैसे कि जो सुपीरियर्स हैं मैंने बताया टॉप लेवल वाले, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं मतलब जो लोअर और मिडिल लेवल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है ये एक रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट करता है, सिस्टमैटिक रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि फॉर्मली हम किसी से बात कर रहे हैं, वी आर वर्किंग, ठीक है, हम लोग एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वहां पर हम लोग कुछ भी अपना ऐसी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा है कभी कि कोई मतलब वर्कर है या कोई एम्प्लॉय है वो अपनी पर्सनल चीजें मतलब नॉर्मली जो फ्रैंकली फ्रेंडली, जैसे कि हम लोग फ्रेंड को अपने बता देते हैं, कोई भी चीज है शेयर कर लेते हैं, क्या वो शेयर कर सकते हैं? हम वैसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पर सारा वर्क फॉर्मली चलता है, एक फॉर्मल वे में चलता है। ये नहीं कि इनफॉर्मली कैसे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन उसको बता दी अपनी लाइफ के बारे में या जो भी है। हाँ, जो जेन्युइन चीजें हैं जो रिलेटेड है कि हाँ हमें अगर जैसे कि लीव वगैरह लेनी है तो उसकी जो छुट्टी, तो वो सब हम बता सकते हैं, बट नॉट फ्रेंडली, ठीक है, इन अ फ्रेंडली वे वी कांट टॉक। तो वही चीज है यहाँ पर कि जो रिलेशनशिप रिजल्ट इन अ वेल डिफाइंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि वो काम जहां पर हम फ्रेंडली बात नहीं कर सकते, जहां पर हम क्या करते हैं सिर्फ वर्क से रिलेटेड सारी बातें होती है, सारी कम्युनिकेशन होती है, जो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइक मेन तो प्रॉफिट होता है, बिजनेस में क्या होता है, मेन एम इज प्रॉफिट, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, बट और भी बहुत सारे एम होते हैं, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है बहुत सारे अलग अलग एम्स को पूरा करने के, ठीक है, तो वो भी सारे एम्स यहाँ पर हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एडवांटेजेस, ठीक है। नाउ सी व्हाट आर एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सारा वर्क क्या होगा, सिस्टमैटिक तरीके से होगा, नो क्लैशेस नो कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, ठीक है, बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। फाइन। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक वर्किंग। एज आई टोल्ड यू कि सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं, कुछ भी इनफॉर्मली नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर वे में चल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन है एक तरीके से जा रही है, ये नहीं कोई भी कहीं भी मतलब किसी को भी इंफॉर्मेशन कुछ भी दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सिस्टमैटिक वर्किंग है। फाइन। नेक्स्ट वन इज नो ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल में क्या होता है कि एक ने कुछ कहा, फिर वो दूसरे को जाकर कहेगा, फिर वो तीसरे को जाकर कहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या होता है, यहाँ एक ही इंसान, एक स्पेसिफिक पर्सन जा रहा है वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बताने, ठीक है, तो वहां पर ओवरलैपिंग का कोई भी चांस नहीं है। फाइन। नेक्स्ट वन इज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, काम पर, ठीक है। जैसे कि हम लोग फ्रेंड्स से अपने मिलते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, क्या हम लोग काम की बातें करते हैं उनसे? काम की बातें नहीं करते हैं, ऑब्वियस है काम की नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या हमने क्या मतलब लाइफ में करना है, जो भी सारी चीजें हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, बट वो सारी चीजें क्या हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर से कह सकते हैं? वो सारी चीजें नहीं कह सकते, ठीक है। अपने डायरेक्टर से कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। फाइन। क्योंकि क्या होता है कि वहां पर सारा फॉर्मली वर्क होता है, ठीक है, वहां पर सिर्फ मेन काम क्या होता है, वर्क, जो भी कम्युनिकेशन होगी रिलेटेड टू द वर्क, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द वर्क, ठीक है, सारी चीजें क्या होंगी, जो काम है उसी से रिलेटेड होंगी, वही सारी बातें होंगी, कोई फालतू बात नहीं होगी। ओके, नाउ दीज ऑल आर द एडवांटेजेस, देयर आर सम मोर एडवांटेजेस यू कैन रीड, ठीक है। Now next one is disadvantages. First one is ignore social needs. Ignore social needs का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप मतलब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है और घर से भी आपकी मांगने की हिम्मत नहीं, ठीक है, आपको घर पे चाहिए नहीं क्योंकि डंडे पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अपने फ्रेंड से मांग लेते हैं कि भाई दे दे, मैं कुछ दिन बाद तेरे रिटर्न कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना फ्रेंड से। तो वही चीजें यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, हम अपने डायरेक्टर से बोल सकते हैं कि कुछ दिन के लिए थोड़े से पैसे दे दो, मैं रिटर्न कर दूंगा, ऐसे बोल सकते हैं। उसी दिन आपका रेजिग्नेशन लेटर होगा और आप बाहर,
ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, इग्नोर सोशल नीड्स। यहाँ पर कोई भी सोशल नीड्स कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ काम से मतलब होता है, काम की चीजें होती है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक तरीके से होती है, फॉर्मली सारा वर्क करना होता है, इनफॉर्मली नहीं, ठीक है। तो सोशल नीड्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है। तो लेकिन ये चीज क्या है, इसीलिए हमारे लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो सोशल नीड्स होती है, कभी कभी अब आप वर्किंग एरिया में हैं, कभी घर से कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज है, कोई परेशानी है, तो वो आप शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो चीज सही नहीं है, ठीक है। अब जब आप परेशान है तो काम में आपका मन ही नहीं लगेगा, उस तरह से आप काम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सोशल नीड्स नहीं समझ पाना, चीजें समझना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज हो जाता है इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन वर्क ओनली। वही सेम चीज की फोकस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ काम काम काम, उसी पे ही फोकस करना है, बाकी कोई भी चीजें ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज डिले इन एक्शन। मतलब डिले इन एक्शन का मतलब देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई लोअर लेवल को प्रॉब्लम है तो वो टॉप लेवल पर तक जाने में पहले मिडिल लेवल को बताएगा, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है एक्शंस लेने में। अगर मान लीजिए कोई अर्जेंट ही प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, पहले इसको ये यहाँ बताएगा, ये यहाँ बताएगा, तब तक क्या होगा, हो सकता है सिचुएशन बहुत खराब हो जाए तब तक, ठीक है। तो एक्शंस में क्या होता है, बहुत डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। So these all are the advantages and these all are the disadvantages. Today we are done about the formal organization, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली और आप सिर्फ रीडिंग करेंगे ना चैप्टर की, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ठीक है। सिर्फ समझने की चीजें हैं, अगर आप समझेंगे, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। और केस स्टडीज जो है आपकी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। So this is all for today. I hope you all understood. Then kindly do like, comment, share and subscribe my channel. So till then, bye bye. Take care. Have a good day and take a screenshot.